सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो। लेकिन सच में रोहा ने तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से शादी करने के बारे में क्यों सोचा? तुम लोग ये माहौल से मिल नहीं खाते। इस जैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। खसकर बोला, ओ बेमसियो, वो लड़का तो सच में कमाल का है। अविश्वसनीय। अरे तुम तो बोली नहीं, तो लायक भी नहीं रहे हो। तुम और मैं एक जैसे ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सच है। अब इतने संकोचित क्यों आचरण कर रहे हो? मैं शराब नहीं पीता। रोहा, एक ड्रिंक ले लो। एक ड्रिंक से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या तुम सचमुच ऐसे ही है बर्ताव करोगे? मुझे शर्म आ रही है। लो पी लो। अगर तुम ये पी नहीं सकते तो शादी और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये आदमी नशे में है। जब मैं विनम्र से पूछ रहा हूँ तो ऐसे ही ले लो। हम सब ऐसे ही पीते हैं। नहीं, मैं ऐसे तुमसे खुद खिलाऊंगा। अब ठीक है। बेमसियो, एक मिनट रुको। शांत रहो यार। शादी से पहले ही तुम उसे घुटन से परेशान कर दोगे। अरे यार, तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। उसे क्यों परेशान कर रहे हो? उत्पीड़न? कैसा उत्पीड़न? वो पीते समय कुछ रह गया था। माफ करें, आपके समय में बाधा डालने के लिए मुझे समझना चाहता हूँ। हमें ऐसा कमरे से सिगरेट के धुएं के बारे में शिकायत मिली। हमारे पूरे होटल धूम्रपान रहित है। मुझे खुशी होगी अगर आप होटल के बाहर बने निर्धारित धूम्रपान शर्तों का उपयोग करें। आप यहाँ नए होने चाहिए। क्या आप नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं? तो फिर आपको क्या लगता है कि यह इस तरह क्यों है? क्या मुझे पार्क मैनेजर को बुलाना चाहिए? नहीं, मुझे माफ कर दो। कृपया अपने समय का आनंद लें। इसी वजह से जेल होटल बिल्कुल बेकार है। जरा देखिए वे अपने कर्मचारियों को किस तरह सिखा रहे हैं। कोई लचीलापन नहीं। वैसे मैं थोड़ी देर पहले होटल में दो जीवन को देखा था। क्या होटल प्रबंधक का जीवन दो जीवन के पास नहीं था? नहीं, मुझे लगता है कि वो बस एक सभा में शामिल होने के लिए रुका है। अगर ये दो जीवन के साथ कोई सभा है तो शायद वहाँ कुछ अच्छे लोग होंगे। हाँ ना? वाह, मुझे बहुत जलन हो रही है। क्या मुझे भी जाकर वहाँ घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए? जैसे कि तुम वहाँ घुल मिल जाओ। तुम उसके वहाँ होने से इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? बुरा लग रहा है? तुम मुझे ही शादी कर रहे हो? क्या तुम्हें उस दिन मुझे उससे चिपक नहीं रही थी? क्या तुम उस दिन मुझसे चिपक नहीं रही थी सिर्फ उस आदमी के पीछे भागने के लिए? अब पछता रहे हो क्या? संभल कर बोलो, कुछ हुआ ही नहीं। ओह जोशी, मुझे पसंद है, बहुत आकर्षक। अरे बेमसियो, ये फिर से शुरू हो गया। बस अब एक कमरा ले लो ना। दो जवान नियम को भूल जाओ। तुम मेरे साथ मजे कर सकते हो। हाँ रोहा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, ऐसा करना बंद करो। क्या तुम पागल हो? क्या कहा आपने? सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी खूबसूरत हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर हावी हो सकती हो? अरे अरे, बस करो। वो रोने वाली है। ये क्या बात है? अपनी मंगेतर के साथ ऐसा बर्ताव करने ठीक है क्या? चुप रहो और इस मामले से दूर रहो कृपया। इसे मत करो। मैंने कहा इसे बंद करो। हाँ, यह
आदमी तो पागल हो गया है, अभी अभी इंसानियत से बहुत दूर है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। सिर्फ सातिफ रोहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना वाली हो? हांसियो, इसको स्पष्ट रूप से परेशानी में है और तुम इस तरह व्यवहार कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था रुकने को। हाँ, बस काफी है, इसे खत्म करो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। निदेशक जी, ओह बेमी, ओह जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसे अच्छे से संभाल ले और सुनिश्चित करने की इसे सुनना। तुम फ्रांक हो। प्रबंधक महोदय, क्या आप इस महिला के लिए एक कमरा तैयार कर सकते हैं? एक कृपया, मैं आपके मार्गदर्शक करूंगा। हिरोहा, बस जाने की कोशिश करो, मुझे हुक्म मत दो। तुमने, हाँ सच में, यह आप अपने मंगेतर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम भ्रमित हो। जैसे तुम शादी कर रहे हो और मैं हूँ जुनून नहीं। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पंगा लेने इतना आसान है? तुम जुनून की हर बात सुनते हो, लेकिन मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हो। क्या मुझे ऐसा कुछ फर्क देना चाहिए? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ? ओह बेमसियो, जब तक मैं विनम्र से बोल रहा हूँ तब तक बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। जाओ, ये होटल मेरा परिवार द्वारा चलाया जाता है, तो अब क्या? मैनेजर जी जी, महिला को ले जाए। आप कहाँ जा रहे हैं? इधर ही। अरे डोंजियन तो कमीना है शुरू से ही। तुम दिक्कत है। क्या आप सचमुच मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें हमारे होटल में इस तरह की हरकत करने के लिए बख्शने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बातें, मुझे अपनी बीवी के साथ जो चाहे करने की पूरी आज़ादी है। इसे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे कहा था हमारी यह सगाई होने वाली है, अभी खत्म नहीं हुई है। किसने तय की वह तुम्हारी अभी भी है, और अगर वो होती भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं? तुमने ये घातिया तरीके कहाँ से सीखे? हाँ, मुझे जवाब दो। बेमसियो, मुझे उपदेश देने वाले तुम कौन होते हो? धिक्कार है। ससुर, महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जा गया है। बात बस इतनी सी है कि बाहर काफी शोर हो रहा है, इसलिए शायद ही रुक जाना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि रोहा के पास दोबारा मत जाना। वो ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके साथ आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते। दिक्कत है गंभीर। भाई सब लोग, मैं ये पहला पुस्तक कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी भूल हो सकती है, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ।